हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी की डिबिया में। और इस कहानी की डिबिया से आज मैं एक नई कहानी लेकर के आप सभी के सामने हूँ। तो आज की कहानी है चार पड़ोसियों की। एक छोटे शहर में 4-5 मकान एक कतार में बने हुए थे एक गली में, और उसमें 4 पड़ोसी रहते थे। जाति धर्म से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है, हमारा तात्पर्य सिर्फ इंसान से है यहाँ पर। तो 4 घरों में 4 परिवार रहते थे। चारों परिवारों में बच्चे भी थे। किसी के 2 लड़के थे, किसी के 1 बेटा 1 बेटी थी, किसी का 1 बेटा था, किसी के 2 बेटे थे। तो चारों परिवार इतने संपन्न थे कि वो अपने बच्चों को आगे की शिक्षा दीक्षा अच्छे से दे सकते थे। तो सबने वही किया जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, वो भी वही जी रहे थे। हम लोग भी सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपने बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं। वो जब वापस आते हैं तो उनकी पढ़ाई देखते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा, उनके खाने पीने का, खेलने का, सोने का, उनकी हर ज़रूरत पूरी करने का ख्याल जैसे हम रखते हैं, वैसे ही वो चारों माएँ भी अपने बच्चों का पूरा ध्यान रख रही थीं। हालाँकि 3 बच्चे जिसमें से तो बहुत अच्छे थे, जो पहले घर के बच्चे थे वो भी सभी मानसिक तौर पे स्वस्थ थे, दूसरे घर के बच्चे भी मानसिक तौर पे स्वस्थ थे, और तीसरे घर के बच्चे भी मानसिक तौर पे स्वस्थ थे। किंतु जो चौथे घर का बच्चा था वो मानसिक तौर पे थोड़ा सा अस्वस्थ था। वो पागल नहीं था, कभी कभी हम लोग नहीं कहते मोटी बुद्धि होना, वो थोड़ा सा मोटी बुद्धि था। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी माँ तो कोई कमी नहीं रख रही थी ना उसके पालन पोषण में। तो उन चारों परिवारों ने अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। एक बार घर के पास में ही, उसी मोहल्ले में ही एक लोगों ने एक पार्टी रखी अपने बेटे के अफसर बनने की खुशी में। हालांकि उन चारों परिवारों का भी निमंत्रण था और वो चारों परिवार भी वहां पहुंचे। एक दूसरे से मिलके औरतों की आदत होती है हमेशा अपने बच्चों का गुणगान करने की। कोई बात नहीं, चारों माएँ बैठी, चारों परिवार बैठे, उन्होंने जो है अपने अपने बच्चों का गुणगान करना शुरू कर दिया। एक ने बोला कि मेरा बेटा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है, मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया। दूसरे ने बोला मेरा बेटा पुलिस में हो गया है, मैंने भी अपने बच्चे के खान पान पे और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दिया। तीसरे परिवार का बच्चा भी मानसिक तौर पे स्वस्थ था, उन्होंने भी कहा कि मेरे बच्चे तो जो है वो बाहर चले गए, पढ़ लिख करके बाहर इंजीनियर हो गए और अभी जो है विदेश से आए हुए हैं और घर पे हैं। कोई बात नहीं, लेकिन जिस माँ का बच्चा थोड़ा सा मोटी बुद्धि था, उन्होंने कहा कि देखिए मैं तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा भी सकती थी, पैसा भी मैं खर्च कर सकती थी, अच्छी शिक्षा भी दे सकती थी, लेकिन ईश्वर ने शायद मेरे बच्चे को कुछ और ही क्षमता दी है, तो आज वो एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी कर रहा है। कोई बात नहीं, बाकी 3 जो स्त्रियां थीं उन्होंने उसको बड़ी विचित्र नज़रों से देखा, लेकिन अब सब साथ के ही थे तो अपना वहीं पे बातचीत होती रही। ये हुआ कि सबके बच्चों के आने का टाइम भी हो गया। एक जो जिनके विदेश में बच्चे थे उनके बच्चे ऑलरेडी वहीं पे थे ही घर में, बाकी एक जो पुलिस था और भी जो बच्चे थे सब आ गए। तो जो प्रथम महिला थी, उनके जो सुपुत्र थे जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए थे और प्रोफेसर थे, वो आए, उन्होंने सबको हाथ जोड़ के नमस्कार किया। सबने उनको नमस्कार किया और वो आगे बढ़ करके अपना खाने पीने में और लोगों से बात करने में लग गए। जो पुलिस में थे दूसरे परिवार के सुपुत्र, वो भी आए, उन्होंने भी सबको प्रणाम किया, लेकिन उनकी बात करने के तरीके में थोड़ी सी हनक जैसी थी। हालांकि स्वभाव होता है पुलिस का, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने भी सबको नमस्कार किया और वो भी अंदर चले गए और लोगों से मिलने के लिए उसी पार्टी में अंदर चले गए। फिर तीसरे परिवार के सुपुत्र जो थे वो आए, वो तो बाहर से आए हुए थे, तो वो आए तो उन्होंने नमस्कार भी नहीं किया, हेलो हाय किया और हेलो हाय करके वो भी लोगों में चले गए। अब सबको बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ये चौथी महिला इनके सुपुत्र आएंगे तो देखें वो क्या करते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उस महिला का जो बेटा था जो प्राइवेट नौकरी कर रहा था वो भी आया। उसने आते ही सबसे पहले
उन तीनों महिलाओं के पैर छुए, फिर अपनी माता के पैर छुए। सबने आशीर्वाद दिया। हालांकि ये बात थोड़ा सा सबको अलग सी लगी कि बाकी सब ने हेलो हाय या नमस्ते किया, इस बेटे ने आकर के सबके पैर छुए। फिर उसने अपनी माँ से बोला कि आपने दवा खाई थी समय पे? उसकी माँ ने कहा हाँ बेटा, मैंने समय पे दवा खा ली थी। पिताजी कहाँ पर है? तो इसकी माँ ने कहा पिताजी बेटा अंदर लोगों से बात कर रहे हैं। माँ आपके घुटनों में दर्द तो नहीं हो रहा? आप बैठ जाइए, आप खड़ी मत रहिए। आंटी आप लोग भी बैठ जाइए। उसने इस तरीके से उन लोगों से बोला और वो तीनों महिलाएं आश्चर्यचकित होकर के उसको सिर्फ एकटक निहार रही थी और अपने मन में ये सोच रही थी कि हाँ, मैंने पैसे खर्च किए, मैंने सब कुछ किया। मेरा बेटा जो है सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के प्रोफेसर हो गया, मेरा बेटा पुलिस में चला गया, मेरा बेटा तो विदेश चला गया, जो आजकल लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि बेटा विदेश में रहता है, विदेश चला गया। इस बच्चे की तो मानसिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आज इसका जो बर्ताव है वो औरों से कहीं ज़्यादा सुख देने वाला था। उसने सभी की इज्जत उतनी ही की जितनी उसने अपनी माँ की इज्जत करी। वहाँ पर सबके सामने अपनी माँ का रुतबा उसने सबसे ऊपर कर दिया, क्योंकि वो हृदय से अपनी माँ से जुड़ा हुआ था। तो ये कहानी में ये बताती है कि जरूरी नहीं है आपके पास पैसा होना या उच्च शिक्षा होना या उच्च पदवी होना ही सबसे बड़ी बात है। आपका अपने परिवार से लगाव होना या परिवार का आपको उस तरह के संस्कार देना, एक माँ का अपने बेटे को उस तरह के संस्कार देना कि वो हर स्त्री की इज्जत करे, वो शायद पैसे से, बड़ी बड़ी शैक्षिक योग्यताओं से, बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा से भी कहीं उच्च होता है। तो उस बेटे ने एक छोटी सी नौकरी होते हुए भी औरों के मन और मस्तिष्क में अपनी माँ का स्थान बहुत ऊपर कर दिया और अपने आचरण से अपने स्थान को भी उसने बहुत ऊपर कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो कोई बात नहीं, आप उन्हें संस्कार अच्छे दीजिए, उनका आचरण अच्छा कीजिए, देखिएगा वो मंजिल भी पा लेंगे और आपकी प्रतिष्ठा को भी वो ऊपर ले जाएंगे। बस उनकी जो सोच है वो बहुत अच्छी और उच्च होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से अगर आप कुछ भी थोड़ा सा सीख पाए हो या आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आज यहीं पे विराम लेते हैं। हम अगली कहानी में आपसे ज़रूर रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।